अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारा ये ख़ास सफ़र 18वें दिन में दाखिल हो चुका है। ज़रा सोचें 30 दिन और इस रोए ज़मीन पर चलने वाले अजीम तरीन इंसानों की ज़िंदगियों का मुतालिया। ये वाकई एक ज़बरदस्त तजुर्बा जा रहा है, मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और चूंकि आज 18वां दिन है तो आज हमारी मुकम्मल तवज्जो एक ख़ास मौजू पर है, यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी और उनकी जो शानदार मीरास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। तो ज़रा बताइए कि उनकी कहानी का असल पस मंज़र क्या था? तारीख के औराख जब हम खंगालते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे मनाजिर सामने आते हैं जो इंसान की सोच को पूरी तरह जकड़ लेते हैं। आज का जो हमारा ये गहरा मुताला है, इसमें एक ऐसे ही मंजर पर गौर करते हैं। बिल्कुल, और मंजर भी ऐसा जो जिसे सोचकर ही हैरत होती है। हाँ, अगर तसव्वुर किया जाए 10 से 15 मीटर लंबा खालिस सोने का बना हुआ एक देवयाकल बुत, उसके 4 चेहरे हैं और जब सूरज की रोशनी इस ठोस सोने पर पड़ती है तो मतलब आंखें छंदिया जाती हैं। और उस खौफनाक बुत के सामने हजारों की तादाद में इंसान सजदे में गिरे हुए हैं, जिनमें अरब कबाइल से लेकर इस्राएली तक शामिल हैं। सही, सदियों तक ये बुत, जिसे बाल कहा जाता था, एक पूरी कौम के जहनों पर खौफ और जहालत की अलामत बनकर मुसल्लत रहा। तो आज की हमारी ये तफसीली गुफ्तगू तारीख की एक निहायत पुरअसरार और अजीम हस्ती हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी ताकतवर जद्दोजहद के गिर्द घूमती है। यानी हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान ने अपने मुकम्मल यकीन के बुलबूते पर एक पूरी सल्तनत को ललकारा। बनी इसराइल को इस बाल की पूजा से रोकने के वाक़यात वाकई हैरानकुन हैं। लेकिन इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें बनी इसराइल की तारीख को ज़रा एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना होगा। बिल्कुल, तो आए इस बात को थोड़ा खोल कर देखते हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक तारीख के इस सफ़र में 2 तरह के अंबिया हैं। एक वो गिरोह था जिन्हें नबूवत के साथ साथ अजीम सल्तनतें मिली, जैसे हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाँ बिल्कुल, उनके पास तख्तो ताज थे, लाजवाब वसाइल थे। लेकिन इसी तारीख में एक दूसरा गिरोह भी था जिसने निहायत सादगी और फकीराना जिंदगी गुजारी, जिनके पास रहने को कोई महल नहीं था, कोई दुनियावी तख्त नहीं था। जी, इनमें हज़रत याहिया, हज़रत ईसा और यकीनन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम शामिल हैं। यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ताकत किसी ताज की मोहताज नहीं थी, बल्कि वो उनके इस अटूट यकीन से आती थी जो उन्होंने हक पर रखा हुआ था। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। कदीम शाम का एक इलाका था जिसमें एक शहर आबाद था जिसे उस वक्त के लोग बक कहते थे। बक। वहाँ के एक जालिम बादशाह ने लोगों को इस दीवेहाइल सोने के बुत की पूजा पर मजबूर कर दिया था, और वो खुद इसका इतना बड़ा अकीदतमंद था कि उसने शहर के नाम बक के साथ उस बुत का नाम यानी बाल जोड़ दिया, और यूं वो शहर आज तक बाल बक के नाम से जाना जाता है। सही, और यहीं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। और जुबान के एतबार से देखें तो सामी और इब्रानी जबानों में बाल का मतलब आका, मालिक और यहाँ तक के शोहर के भी है। ये फितना इतना आम था कि फेनिशियंस, कनानी और अरब कबाइल भी इसे पूछते थे। अरबों में यही हुबल कहलाता था। वही हुबल जो मतलब बाद में काबा में रखा गया था। बिल्कुल वही। और उस सोने के बुत की खिदमत के लिए अगर गौर किया जाए तो पूरे 400 पुजारी मुकर्रर थे। 400 पुजारी सिर्फ एक बुत के लिए? जी हाँ, और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इसके नाम पर इंसानी कुर्बानियां दी जाती थी। मासूम बच्चों को भेंट चढ़ाया जाता था और तेल और खुशबू के बेशकीमत नजराने पेश किए जाते थे। इस बेलबुक के बादशाह की भी एक अजीब कहानी है। उसने पहले तो इस्लाम कबूल कर लिया था। हाँ, शुरुआत में वो राह रास्त पर आ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि सच्चा मजहब तो मुसावात की बात करता है और इससे उसके ज़ाती मफादात और ताकत पर आंच आ रही है, तो उसने वापस बुत परस्ती इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि उसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। और यही वजह थी कि उन्हें वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। और ये कोई आम सफ़र नहीं था। 7 साल तक वो पहाड़ों और जंगलों में छुपे रहे, जंगल की जड़ी बूटियों पर गुजारा करते रहे। कितनी कठिन तन्हाई और रोपोशी का दौर होगा वो। इसी दौरान एक बहुत अहम वाकया पेश आया।
इन्हीं हालात में वो एक आम से घर में पनाह लेते हैं जहां एक बीमार बच्चा था। वो बिल्कुल मौत के मुंह में था। वो एक गरीब बेवा का घर था ना? बिल्कुल। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं किया। निहायत आजिज़ी से सिर्फ 2 रकअत नमाज अदा की और शिफा की दुआ मांगी। वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और कुदरत का इंतजाम देखें, वही बच्चा आगे चलकर उनका साया और जानिशीन बना। हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब बनी इसराइल की नाफरमानी हद से बढ़ गई तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से सजा के तौर पर पूरे 3 साल के लिए बारिश रुक गई। कहत पड़ गया, जमीन सूख कर पत्थर हो गई, जानवर हशरात तक मर गए। तब जाके माउंट कार्मल का वो तारीखी मुकाबला हुआ। माउंट कार्मल का मुकाबला, एक तरफ बईल के 400 झूठे पुजारी और दूसरी तरफ हजरत इलियास अकेले। उन झूठे पुजारियों ने सुबह से दोपहर तक पूजा की, रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई आग नहीं आई। और फिर जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने कुर्बानी रखकर दुआ की तो अचानक आसमान से बिजली और आग गिरी और सब कुछ जला दिया। एकदम खुली दलील थी। और फिर उनकी दुआ ही से समुंदर की तरफ से एक ढाल जैसा बादल उठा। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिसने मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये कि आसमान से आग गिरती देखने और रहमतें बरसती देखने के बावजूद लोग वक्ती तौर पर सजदे में गिरे, लेकिन फिर दोबारा शिर्क की तरफ लौट गए। वाकई इंसानी ढीठपन की इससे संगीन तरीन मिसाल और क्या होगी। इंसान जब मुसीबत में होता है तो खुदा याद आता है, पेट भर जाए तो फिर वही पुरानी रवश। उनकी जिंदगी में मौजज़ात इसी तरह जाहिर होते रहे, जैसे जेरिको यानी अरेहा शहर के कड़वे और जहरीले पानी में महज नमक का एक टुकड़ा डालकर उसे हमेशा के लिए मीठा कर देना। हाँ, नमक डालकर, जो बज़ाहिर पानी को खारा करता है, लेकिन वहाँ कुदरत का कानून चला। और एक गरीब बेवा के तेल के मुट्ठी भर कतरों को इस कदर बढ़ा देना कि उसके सारे बर्तन भर गए और सारा कर्ज उतर गया। कोढ़ के मर्ज का इलाज करना और यहाँ तक के लोहे के भारी कुल्हाड़े को पानी की सतह पर तैराना। ये सब मौजिज़ात उनकी रहनुमाई का हिस्सा थे। लेकिन क़यादत के नज़रिए से देखें तो जब हज़रत इलियास बूढ़े हुए, उन्होंने एक जानशीन की शर्त रखी। और शर्त ऐसी कि जो दिन को हमेशा रोज़ा रखे, रात को मुकम्मल इबादत करे और किसी भी हालत में गुस्सा न करे। गुस्सा न करना, ये तो इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन एक नौजवान ने ये शर्त पूरी की और उसका नाम जुल्कफुल पड़ गया। जब उनके इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आया तो मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखकर वो रो पड़े। लेकिन वो मौत के डर से नहीं रोए थे। जी नहीं, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया में नेकी और इबादत का जो सिलसिला था वो खत्म हो जाएगा। मौत के बाद अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये एक सच्ची रूहानी बुलंदी की अलामत है। और फिर जो रिवायत मिलती है वो और भी जज्बाती और हैरत अंगेज है। कहा जाता है कि एक आग और बिजली की तरह चमकता हुआ घोड़ा आसमान से उतरता है। हजरत इलियास उस पर सवार होते हैं, आसमान की तरफ परवास करते हैं और जाते जाते अपना लिबास या अपनी चादर हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम पर गिरा देते हैं। यानी नबूवत की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बिल्कुल। रावियों के मुताबिक इन्हें पर दिए गए, नूर का लिबास पहनाया गया और इंसानी खाने पीने की हाजत खत्म कर दी गई। इसी हवाले से हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा की बयान करदा एक बहुत ही अहम हदीस भी मिलती है। वो बताते हैं कि सहरा में सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक सफ़ेदपोश बुजुर्ग से हुई जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। वहाँ आसमान से दस्तरखान उतरा, उन्होंने मिलकर खाना खाया और फिर वो चमकते घोड़े पर वापस आसमान की तरफ चले गए। और दूसरी तरफ जिन बनी इसराइल ने उनकी बात नहीं मानी थी ना, उन पर आशूरियों यानी एसीरियंस का अजाब मुसल्लत हुआ। उनकी लाशें खुले आसमान तले सड़ती रहीं। अब अपनी इस गुफ्तगू को अचानक ज़रा 20वीं सदी की तरफ ले आते हैं। तारीख का ये पहलू बहुत ही दिलचस्प है। 1995 में तुर्की के शहर दियारबकर, उसके ईगल डिस्ट्रिक्ट में एक डैम तामीर हो रहा था और वहाँ एक बहुत बड़ा पोशीदा राज था। वहाँ हजरत जुल्कफिल और हजरत एलीसा
جنہیں بعض روایات میں الیاس بھی کہا جاتا ہے، ان کی 3000 سال پرانی قبریں موجود تھیں جنہیں ڈیم کے پانی سے بچانا تھا۔ تو 6 عالموں اور 3 مزدوروں کی ایک کمیٹی بنی۔ ان سب نے ایک خفیہ قسم کھائی کہ وہ ان قبروں کو منتقل کریں گے، اور یہ کوئی عام قبریں نہیں تھیں۔ جب ان کو کھولا گیا تو جو منظر سامنے آیا وہ ملا عمر خلقان کی گواہی میں آج بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے انبیاء کے پاؤں، سینے اور سر کو چھوا۔ جسم بالکل نرم تھے، جیسے کوئی سو رہا ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے مبارک بال کفن سے باہر آ گئے تھے، جنہیں نہایت شرم اور احترام سے صلات پڑھتے ہوئے واپس اندر رکھا گیا۔ 3000 سال بعد اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک اور معجزہ دیکھیں۔ جب یہ بے نام جنازے ایمبولنس کے ذریعے شہر کے بیچ سے گزرے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ اندر کون ہے، لیکن دکانوں اور فٹ پاتھوں پر موجود تمام لوگ بغیر جانے بے ساختہ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ان کی روحوں کو پتہ چل گیا ہو کہ کتنی پاکیزہ ہستیاں گزر رہی ہیں۔ بالکل۔ آج ان کی قبریں نیبی ہارون ہل پر شیشے کے پیچھے محفوظ ہیں، جہاں سے ایک خاص قسم کی روحانی خوشبو آتی ہے۔ اس ساری تاریخ، ان معجزات کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اس سب کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا، تو آج کے دور میں بھی فانی خواہشات، دولت کی ہوس اور لالچ کسی بال بت سے کم تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ دنیا کا ایک دن آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں عمل کرنے اور کمانے کا وقت ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، مفلسی سے پہلے دولت، مصروفیت سے پہلے فرصت، اور موت سے پہلے زندگی۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت الیاس اپنے آخری وقت کے آنسروں سے دے کر گئے۔ اس پوری تفصیلی گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بیلبک کے ایک ترنگے اور مغرور بادشاہ کے خلاف ایک اکیلے انسان کی جد و جہد نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 15 میٹر کے سونے کے بت کی حقیقت خاک میں مل گئی، اور 3000 سال بعد بھی حق کے علمبرداروں کے جسم تک محفوظ ہیں۔ بے شک، سچی جد و جہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ لیکن اس تمام تاریخ پر غور کرنے سے انسانی ذہن میں ایک بہت ہی چھپتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ اگر کوئی قوم آسمان سے آگ گرتی دیکھ کر اور 3 سال کی سوکھی جلی ہوئی زمین پر سمندر سے بادل اٹھ کر بارش ہوتی دیکھ کر بھی اپنے پرانے اور گمراہ راستوں کی طرف لوٹ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی قلب کو بدلنے کے لیے صرف عذاب یا ظاہری معجزے دیکھنا کافی نہیں ہے۔ تو پھر حقیقی تبدیلی لاتا کون ہے؟ وہی بات کہ تو پھر حقیقی تبدیلی کے لیے کیا چاہیے؟ کیا واقعی صرف دیکھنا ہی یقین کرنا ہے، یا یقین کی منزل آنکھوں کی بصارت سے کہیں آگے دل کی گہرائیوں میں چھپی کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم آج کی اس طویل اور سحر انگیز گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ محض چند حیرت انگیز تاریخی معجزات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کے نشے میں چور حکمرانوں کے سامنے، جن کے پاس سلطنت کی تمام تر طاقت ہوتی ہے، اکیلے کھڑے ہونے اور حق پر ڈٹ جانے کی داستان ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جائزے کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اور مختلف تہذیبوں میں ایسی ہستیوں کا تصور ہمیشہ سے پایا جاتا ہے، جیسے حضرت خضر یا حضرت الیاس، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان آج بھی حیات ہیں، جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور مشکل میں پڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ محض ایک عقیدہ ہے؟ تو کیا اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی یا روحانی سچائی چھپی ہے؟ شاید یہ انسان کے اس گہرے لاشعوری اور آفاقی یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ اس دنیا میں ظلمت اور اندھیرے چاہے کتنے ہی گھنے کیوں نہ ہو جائیں، طاقتور چاہے کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، قدرت کا کوئی نہ کوئی نگہبان خاموشی سے زمین کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔
کوئی نہ کوئی خضر، کوئی نہ کوئی الیاس ہمیشہ موجود ہوتا ہے تاکہ سچائی کی آواز اس زمین سے کبھی مرنے نہ پائے۔ اس خیال پر ضرور غور کیجیے گا۔